मैं लियारी पर अपने प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के लिए जिक्री पढ़ा गया था तो वहाँ दीवारों पर जी अल्ताफ़ हुसैन और जी मुत्तहदा लिखा देखकर हैरान रह गया था। गफ्फार जिक्री के साथ के बावजूद अरशद पप्पू को लियारी में कोई ख़ास कामयाबी नहीं मिल सकी और वो लियारी से बाहर रहकर ही अपने गैंग को चलाने पर मजबूर था। और फिर वो दिन आ गया जब अरशद पप्पू को एक खुशखबरी मिली। अभी उसे जेल से बाहर आए 1 साल ही हुआ था कि रहमान डकैत एक मुबैना पुलिस मुकाबले में मारा गया। वही रहमान डकैत जिसकी 2006 से 2009 तक लियारी पर बिला शिरकत गैर हुकूमत थी और सूबे में पीपल्स पार्टी। लेकिन फिर ये दोनों हुकूमतें टकरा गईं और रहमान के सर से न सिर्फ सियासी छतरी हट गई बल्कि जुलाई 2009 में उसे पुलिस मुकाबले में पार भी लगा दिया गया। ये अरशद पप्पू के लिए एक अच्छी खबर थी, लेकिन उसकी ये खुशी ज़्यादा दिन कायम न रह सकी। इससे पहले कि अरशद पप्पू लियारी में वापस अपने कदम जमाता, रहमान डकैत के गैंग ने अपना नया गैंग लीडर चुन लिया और ये था उज़ैर बलोच, फैज़ मोहम्मद और फैज़ू मामा का बेटा, जिसे जुर्म के रास्ते पर लाया था अरशद पप्पू उसके बाप को कत्ल करके। उज़ैर बलोच एक सियासी सोच रखने वाला शख्स था। वो रहमान डकैत के रास्ते से ज़रा सा हट कर चला। उसने लियारी में पीपल्स पार्टी को दोबारा से फ्री हैंड दिया, लेकिन इस तरह कि लियारी में उसकी हुकूमत को कोई नुकसान नहीं। और इस मौके पर उसका भरपूर साथ दिया बाबा लाडला ने। लियारी गैंग वॉर का ये किरदार भी अपने अंदर कई कहानियाँ समेटे हुए हैं और मेरी अगली वीडियो भी बाबा लाडला पर ही होगी। उज़ैर बलोच की लियारी पर हुक्मरानी 2013 तक रही, लेकिन इस हुक्मरानी के ख़त्म होने से पहले पहले उज़ैर बलोच वो कर गुजरा जिसने सिर्फ कराची ही नहीं पूरे अंडरवर्ल्ड को भी हिला कर रख दिया। वो मार्च 2013 की एक रात थी, 16 मार्च। लियारी सो चुका था, गलियों में सन्नाटा था और इस सन्नाटे को तोड़ा लियारी की अफशानी गली की मसाजिद से बुलंद होती एक आवाज़ ने। बड़े लियारी का लोगो, लियारी वालों जागो, सुनो, पकड़ लिया है हमने। अरे अरशद पप्पू पकड़ा गया है, अपन ने पकड़ा है। अब हम इससे बदला लेगा। बहुत लोग मारा इसने हम लोग का। बाहर निकलो, इधर देखो, आजा, अपनी आंखों से देखो क्या सजा दे रहा है हम इसको। बाहर निकलो, अपनी आंखों से देखो, देखो इसका अपन क्या हाल किया है।